उन्होंने आते उस पर अटैक किया। पहले ऑलरेडी हम उस पर डंडा तोड़ चुके थे और वो आए, उसके आने बेचारे आने की लगी थी उसके। हाँ तो नाज़रीन, अगले पार्ट के साथ हाज़िर हूँ। तो मेरी बात यहाँ तक पहुँची थी कि मैंने आपको बताया था कि वो जब उस एजेंट के पास, जो मेरा वो साहब का फ्रेंड था, जब कोई चीज़ नहीं निकली तो मैंने जनाब बंदे को भेजा, जाओ उनको उस रेस्टोरेंट से उठा के लेके आओ यहाँ पे। वो 3-4 बंदे जनाब आए थे और वो आए जनाब, वो इतनी उनकी बर्दाश्त से काम ओवर हो चुका था। वो जैसे ही वो अंदर आए ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने आते उस पर अटैक किया। पहले ऑलरेडी हम उस पर डंडा तोड़ चुके थे और वो आए, उसके आने बेचारे आने की लगी थी उससे आया, यूँ आया, उसने बड़े जनाब गुस्से से और जज्बात से यूँ उसका मुक्का मारा, आने के जनाब उसके चेहरे पे टूट गई, धनस गई उसके अंदर। तो मुझे उसके ऊपर बड़ा जनाब तरस आना शुरू हो गया कि यार इसके साथ ज़्यादा हो गई है, कहीं कुछ और ही ना हो जाए इसके साथ। एजेड भी है, 40 प्लस बंदा था। तो मैंने इसको कहा यार अब यहाँ इसको बिल्कुल ना मारो, अगर आपने इसकी वसूली करनी है तो जनाब इसको ले जाओ। कहता ये तुम्हारा ये हमारे साथ एहसान होगा, अगर इसको हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा इसको मैं आपको उधार दे रहा हूँ, अपनी वसूली करो, अब अपनी वसूली करने के बाद आपने ये बंदा मुझे वापस देना है। ये तो मैंने उसको वैसे ही कह दिया था ताकि इनको आप कहते मैंने उनको एक चीज़ उनके ज़िम्मे लगा दी थी, इसलिए उनको मैंने पाबंद कर दिया ताकि इसको कोई बड़ा नुकसान ना पहुँचा दें, ताकि इसलिए मैंने उनको ये पाबंद कर दिया कि आपने इसको मुझे वापस करना है। तो वो जनाब उसको वहाँ से उसको बिठा के ले गए जनाब, दरमियान में बिठा के, और उसको जनाब अपने घर ले गए, डेरे पे ले गए। वहाँ जाके उन्होंने उसके साथ क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जनाब एक दफ़ा अब एक दिन अपने मेडिकल स्टोर पर बैठा हूँ तो जनाब वो बंदे आए हैं मेरे पास। वो कहते हैं यार हम तुम्हारे से एक माजरत करने हैं। मैंने कहा वो क्या हुआ? कहता जनाब वो बंदा जो था ना वो हमारे से भाग गया है। मैंने कहा वो कैसे भाग गया? वो कहता है यूँ हुआ जनाब, हम उसको लेके FIA के दफ्तर गए, तो FIA वालों ने कहा, हमने कहा भाई इसको अरेस्ट करो, इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारे इसने पैसे खाए हैं, तो ये 2 नंबर वीज़ों का काम करता है। तो उन्होंने उसको ना वहाँ पे अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ये जो इसकी ये प्रोसेस है, गिरफ्तारी उसकी नहीं डाली। तो हम उसको लेकर गए थे जनाब वहाँ पे कचहरियों में, तो वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवानी थी। तो मैंने एक फ़ोटो कापी करवानी थी। तो मैंने अपने बाहर से एक भाई भतीजे को आवाज़ दी कि भाई इधर आओ, ये फ़ोटो कापी करवा के लेके आओ। तो उसका आवाज़ नहीं सुनी, तो मैंने 2-3 दफ़ा पुकारा, उस तक आवाज़ पहुँची नहीं। क्या हुआ? तो मैंने जनाब तुम्हारे इस दोस्त को, उसने मुझे ऑफ़र की, लाओ यार मुझे दे दो, मैं फ़ोटो कापी करवा के लाता हूँ। कहता मुझसे बेवकूफ़ी होगी। मैंने उसको पकड़ा दिया, वो डॉक्यूमेंट वो लेके ऊपर गया और ऊपर से जनाब वो गायब हो गया। उसने मुझे ये कहानी सुना दी। खैर जनाब मुझे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मैंने उसको कहा कि चलो भाई भाग गया है तो कोई बात नहीं है, वसूली हुई कि नहीं वसूली हुई? कहता भाई वसूली भी फिर कहाँ हुई, जब वो बंदा भाग ही गया तो हमने कहाँ से वसूली करनी थी? हम ज़्यादा देर उसको अपने डेरे पे रख नहीं सकते थे। उसको कैद करके कोई एक क्राइम था ये, मतलब कोई हम पे कोई अगवा का जनाब केस पड़ सकता था, कोई हमारी शिकायत कर सकता था। यहाँ पे एक बंदे को इन्होंने यरगमाल बना कर रखा हुआ था, तो हम इसको जनाब जल्द से जल्द FIA के हवाले करना चाहते थे, पुलिस को देना चाहते थे, लेकिन वो जनाब नहीं हुआ। खैर मैंने जनाब उनको यही बात कहा, जैसे मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। हालांकि हकीकत जो है वो यही थी कि उन्होंने जनाब अपनी वसूली कर ली थी। गो के उसके पास उस वक्त पैसे नहीं होते तो जनाब मैं भी रिकवर कर लेता, लेकिन उन्होंने जनाब उसके ऊपर उससे कांटेक्ट करवाया आगे, उसके किसी रिश्तेदार को, या जहाँ भी मैं वहाँ तक खैर नहीं गया कि मैं जनाब वहाँ डिमांड करवाता उन्होंने उसके किसी रिश्तेदार ने या किसी अजीज़ ने, दोस्त ने जनाब वो हामी भरी होगी उसको छुड़वाने की, ठीक है यार मैं पेमेंट देता हूँ, आप लोग इसको छोड़ दे। तो इस तरह करके उन्होंने उससे वसूली की थी, और वसूली करने के बाद जो है वो उन्होंने उसको वहाँ से खुद ही छोड़ दिया था। और क्योंकि मैंने उनको पाबंद किया हुआ था, मैंने ये शर्त रखी थी कि भाई आपने मुझे बंदा वापस देना है, तो उनको ये लगता था कि अगर हमने वापस ना दिया तो वो हमें कॉल करके हमसे बंदा पूछेगा, तो लिहाजा हमें जनाब खुद ही जाके है जो इसका कोई ना कोई हमें कहानी सुना देनी चाहिए। तो इसलिए वो वहाँ पर आए, उन्होंने मुझे ये कहानी सुना दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, भाग गया तो उसकी किस्मत, अगर आपकी वसूली हुई नहीं या नहीं हुई आपकी किस्मत, मैंने तो जनाब आपके लिए इतनी कुर्बानी दी, आपको बंदा भी दिया। तो जनाब ये थी जनाब मेरी एक डंकी की कहानी जो मैंने जनाब 2014 में लगाई थी, और जहाँ से बात शुरू की जनाब यहाँ पर आके ख़त्म की। तो जनाब इसके बाद आप सोचते होंगे कि मुझे अकल आ जानी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे अकल आई, और उसके बाद मैंने जनाब लोगों को मैंने इरादा कर ली, नीयत कर ली थी कि मैंने जनाब इस लोगों को तबलीग करनी है इस बात की, मुझे लोगों को, इस नौजवानों को इस रास्ते से रोकना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अगर कोई मेरे सामने जनाब कोई केस आया ऐसा, किसी ने मेरे सामने ये बात अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने डंकी लगानी है, तो मैं जनाब उसके पाँव पड़ के उसको रोकूंगा, भाई डंकी मत लगाना। फिर मैं उसको जनाब अपनी सारी ये कहानी सुनाता था, तो जो भी मुझे कहता था, लोग जनाब कांप जाते थे, डर जाते थे और बाज आ जाते थे अपने इरादे से। लेकिन जनाब फिर मैंने
जैसे कहते हैं कि लोगों को देनी है मत्तां ते आप खानियां लत्तां। तो जनाब मैंने लोगों को कहता लोगों को रोकता लोगों के पाँव पकड़ता एक बार तो खुद मैं 2016 में फिर इस रास्ते पे पड़ गया और इस रास्ते पे मैं क्यों पड़ा और फिर मेरे साथ जनाब क्या अच्छा बुरा हुआ, ये मैं जनाब अपनी डंकी की जो दूसरी दास्तान है, दूसरा सफ़र है, ये मैं जनाब अपने इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। एक नए सिरे से शुरू करूंगा और ये जनाब सफ़र जो है मेरा ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप इससे भी सीखेंगे और आप इस कहानी से आप जो है वो महसूर भी होंगे, आपको मज़ा भी आएगा। तो जनाब इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई आप बीती के साथ। तो आपसे गुजारिश है जनाब तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।